बिहार। इस राज्य के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और तमाम बड़े बड़े नेताओं की राजनीति ने इस राज्य को इस कदर खोखला कर दिया है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य बन गया है। एक वो दौर था जब दुनिया भर के लोग बिहार आते थे ज्ञान लेने, पढ़ने, समझने। ये वो धरती है जहां माता सीता ने जन्म लिया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां से चाणक्य ने पूरे भारत की राजनीति को एक सूत्र में पिरोया था। लेकिन आज उसी बिहार में अगर कोई इंसान अपना हक मांगे, अपनी आवाज उठाए, सिस्टम से सवाल पूछे, तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। वो राज्य जिसकी धरती पर हिंदू संस्कृति की नींव रखी गई, जिसके लोग आज पूरे देश में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, जो अपना घर छोड़कर दिल्ली, मुंबई, गुजरात में जाकर देश की इकोनॉमी को चलाते हैं, वही लोग अपने ही राज्य में बेबस हैं। और इसी बेबसी की सबसे दर्दनाक कहानी है भरत तिवारी की मौत, जिसने पूरे भारत को हिला दिया और एक बार फिर बिहार देश की चर्चा में आ गया। इसीलिए आज हम जानेंगे कि बिहार भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य होने के बावजूद इतना पीछे कैसे रह गया, इसकी राजनीति ने इसे कहां लाकर खड़ा कर दिया, और भरत तिवारी का पूरा केस क्या था जिसने इस देश के हर उस नौजवान को झकझोर दिया जो सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। आइए शुरू करते हैं। भरत तिवारी के केस को अच्छे से समझने के लिए पहले बिहार के इतिहास को समझना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक एनकाउंटर की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है जो दशकों की गलत राजनीति ने बनाया है। आजादी के बाद से कांग्रेस ने बिहार पर राज किया, फिर लालू प्रसाद यादव आए और फिर नीतीश कुमार, और इन सब ने मिलकर भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक को देश के सबसे पिछड़े राज्यों की लिस्ट में ला खड़ा किया। लेकिन एक बात जो और भी चौंकाती है वो ये है कि बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश को देखो, जो बिहार से भी बड़ा राज्य है, जहां की समस्याएं बिहार जैसी ही थीं, जहां करप्शन और गरीबी का वही हाल था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ कुछ सालों में यूपी का पूरा तख्ता पलट दिया। रोड्स बने, इन्वेस्टमेंट आई, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा, और जो राज्य कभी पिछड़ेपन की मिसाल था वो आज देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में गिना जाता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि बिहार को किसी ने सुधारना नहीं चाहा, क्योंकि जो लोग वहां सत्ता में रहे उनका फायदा इसी पिछड़ेपन में था। गरीब जनता उनके वोट बैंक की गारंटी थी, और जब तक लोग रोटी के लिए संघर्ष करते रहेंगे तब तक वो नेताओं से अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर आप बिहार का पूरा इतिहास देखें तो आप